हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी चैनल। आज मैं आप लोग को क्लास 12 की पोएम फ्रॉम पासिंग ऑफ ऑथर के सेंट्रल आइडिया के बारे में बताऊंगा तथा उसका अध्ययन कराऊंगा। यह जो कविता है यह अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखिएगा किसके द्वारा लिखी गई है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन में लिखी गई है। तो कहने का मतलब पहले कविता के बारे में आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके प्लेलिस्ट से आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर कविता आप लोग नहीं पढ़े हैं, पोयम आप लोग नहीं पढ़े हैं पोयम, तो सेंट्रल आइडिया समझने में आसानी नहीं होगा। अगर आप लोग सेंट्रल आइडिया पोयम पढ़े हुए हैं तो सेंट्रल आइडिया आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाती है। ठीक है, तो देखिए पहले पोयम में क्या है। पोयम में बताया है कि टेनिसन, जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, यह कविता उनकी मॉर्टे डी ऑथर से ली गई है। उनकी एक लेखनी है मॉर्टे डी ऑथर, उससे ली गई है, और जिसमें किंग ऑथर ने नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल की प्रथा चालू की थी, यानी प्रारंभ की थी, जिनका कार्य था कि वह जगह जगह जाके कमज़ोरों की सहायता करेंगे अथवा उनको कहने का मतलब है सभी परेशानियों से बचाएंगे। ठीक है, और हुआ यह कि सर बिडेवियस, जो राजा का वफादार योद्धा था, जब विद्रोह उत्पन्न हो जाता है उस राज्य में, तो जितने भी नाइटहुड थे उनको मार दिए जाते हैं, और उनमें से केवल एक ही बचता है, सर बिडेवियस, जो अपने राजा को, यानी राजा भी उसमें घायल हुआ था विद्रोह में, तो अपने राजा को उनकी 3 रानियों के साथ नाव में बैठाकर एलिवियन द्वीप भेज रहा था। ठीक है, मैंने भेज रहा था क्या, भेजने जा रहा था। तो वहीं का यह पोयम है, जब राजा बिडेवियर्स को एक पाठ पढ़ाते हैं, एक सुझाव देते हैं। ठीक है, और उससे कहते हैं कि नाइटहुड की जो प्रथा थी उसके समाप्त होने पर दुख न करें, क्योंकि संसार का जो नियम है वो परिवर्तन है, और हर नियम के बाद दूसरे नियम की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तुम दुखी मत होना कि यदि तुम क्या ना नाइटहुड की उपाधि समाप्त हो जाती है तो तुम परेशान मत होना, क्योंकि उसकी जगह पर कोई और अच्छी नीति आएगी। ठीक है, तो इसी को पोयम को आप लोग को बताया गया है। ठीक है, चलिए आइए सेंट्रल आइडिया को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेंट्रल आइडिया में क्या कह रहा है, इन दिस पोयम द किंग ऑथर हैज़ गिवन हिज वैल्यूएबल एडवाइस टू सर बिडेवियर, यानी कह रहा है कि इस कविता में राजा ऑथर ने सर बिडेवियर्स को गोलमेज की समाप्ति पर जो वैल्यूबल स्पीच दी, वैल्यूबल एडवाइस दी, यानी कहने का मतलब होता है बहुमूल्य सलाह दी। किस पे दी, ए लॉयल मतलब क्या होता है, वफादार, नाइट मतलब सरदार, ऑफ ए राउंड टेबल, किसके, राउंड टेबल के। ठीक है, राउंड टेबल एक प्रथा थी जो आपको हम पोएम में बताए हैं, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो कहने का मतलब है कि इस कविता में राजा ने सर बिडेवियर्स को गोलमेज के एक वफादार सूरवीर को अपनी बहुमूल्य सलाह दी। ठीक है, द किंग एडवाइस हिम, राजा ने उसे सलाह दिया, नॉट टू बी सॉरी, दुखी मत हो, फॉर द एंडिंग ऑफ राउंड टेबल, यानी राउंड टेबल की समाप्ति पर, यानी राउंड टेबल की समाप्ति पर दुखी मत हो। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज मतलब होता है बदलाव। ठीक है, यानी कह रहा है चेंज इज द लॉ ऑफ ऑथर, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हाउएवर नोवेल एंड ए गुड सिस्टम मे बी, इट विल करप्ट द वर्ल्ड इफ इट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग टाइम। देखो यहाँ कह रहा है कि सर बिडेवियर्स उससे बोलते हैं कि हालांकि कुलीन और एक अच्छी व्यवस्था हो सकती थी अगर यह लंबे समय तक जारी रहती, तो यह दुनिया को क्या कर देती, भ्रष्ट कर देती। ठीक है, दुनिया को क्या कर देती, भ्रष्ट कर देती। क्लियर हो रहा है, यानी कह रहा है यहाँ पे कि जो राजा हैं उसको बोलते हैं कि यदि यह प्रथा लंबे समय तक रहती तो क्या हो जाती, जरूर दुनिया को नष्ट कर देती, या कहने का मतलब उसको करप्ट कर देती, खराब कर देती। देखो यहाँ पे कहा है ना कि हाउएवर जब कभी नोवेल सज्जन एंड और एक गुड सिस्टम, एक अच्छी सिस्टम मतलब क्या होती है, व्यवस्था हो, यानी मे बी होती है,
इट विल करप्ट द वर्ल्ड, यह संसार को खराब कर देती है। इफ, यदि, इट कंटिन्यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम, जब यह लंबे समय तक चलती है। यानी कोई भी प्रथा जब लंबे समय तक चलती है तो संसार को क्या कर देती है, करप्ट कर देती है। ही बिहेवियर्स शुड प्रे गॉड फॉर पीस ऑफ किंग्स सॉल। अब यहाँ पे कह रहा है कि उसे, यानी वो सुझाव देता है, यानी राजा बिहेवियर्स से बोलता है कि राजा की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से उसे प्रार्थना करनी चाहिए। इफ, यदि, ही डज नॉट सी हिज किंग फेस अगेन, यदि वह अपने राजा के चेहरा दोबारा नहीं देखता है, राजा का चेहरा दोबारा नहीं देखता है, ठीक है। प्रेयर इज द बेस्ट थिंग ऑन द अर्थ। अब यहाँ बोलते हैं कि जो प्रेयर है, जो प्रार्थना है, वह पृथ्वी पर सबसे अच्छी वस्तु है। दोज, वे लोग, हु डू नॉट प्रे टू गॉड, जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, और नो बेटर देन शिप एंड गोट, तो वह कि भेड़ और बकरियों से ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यानी कहने का मतलब है, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता है वह ज़्यादा, यानी जानवरों से अच्छा नहीं है, ठीक, वो जानवरों से भी गिरा हुआ है। प्रेयर इज, यहाँ कह रहा है प्रेयर इज ए लिंक दैट बाइंड अस बाय गोल्डन चेन विथ गॉड फीट, ठीक है। यानी यहाँ कह रहा है कि जो प्रेयर है, यानी प्रार्थना है, इज ए लिंक, एक कड़ी है, दैट बाइंड्स, जो बांधती है, अस, हमें, बाय गोल्डन चेन, सोने की जंजीरों से, विथ गॉड फीट, किससे, ईश्वर के चरणों से, ईश्वर के पैरों से। यानी यहाँ बताता है, यहाँ पे सर बिहेवियर से राजा बोलता है कि वे लोग जो ईश्वर की प्रार्थना नहीं करते हैं, वे भेड़ और बकरियों से बेहतर नहीं हैं, और प्रार्थना एक कड़ी है जो हमें भगवान के चरणों के साथ स्वर्ण की जंजीरों, यानी सोने की जंजीरों से बांधती है, ठीक है। यहाँ पे यह सेंट्रल आइडिया आप लोग का ख़त्म होता है, और इसको आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, और जो वर्ड समझ में नहीं आया उसको आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए केवल इतना ही, और हाँ, अगर सेंट्रल आइडिया समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।